भक्ति है वहाँ शक्ति है, ऐसा मानना है शिव भक्तों का। बरेली नाथ नगरी की कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं अलकनाथ मंदिर। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम धर्म चक्र में। कहा जाता है कि अलकनाथ मंदिर बरेली के नाथ नगरी मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर है और साथ ही यहाँ पे मान्यता ये है कि बरगद के पेड़ को चीरकर स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, यानी भगवान शिव स्वयंभू है। आज हम जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में और साथ ही यहाँ पे मान्यता कितनी है, लोगों की आस्था का जुड़ाव कितना है यहाँ पर और भगवान शिव का इतिहास क्या है इस मंदिर के बारे में। तो चलिए दर्शन करते हैं बाबा अलकनाथ के। बरेली के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक महत्व के स्थलों में अलकनाथ मंदिर को गिना जाता है। बता दें, अलकनाथ मंदिर नागांव का प्राचीन मंदिर है जिसे आनंद अखाड़ा संचालित करता है। अलकनाथ मंदिर नागा साधुओं की भक्ति स्थल है। वैसे तो यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन मास के महीने में कई किलोमीटर तक भक्तों की लाइन लग जाती है। यहाँ विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा होती है। शिव भक्तों का यह बरेली में प्रिय स्थान है। बताया जाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करीब 1000 वर्ष पहले किया गया था। सैकड़ों वर्ष पूर्व पुराने मंदिर का अपना एक अलग प्राचीन एवं वैदिक इतिहास है। कहा जाता है कि तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े की तरफ से बाबा अलखिया को बरेली भेजा गया था। बाबा अलखिया ने यहाँ वर्षों तक तमाम ऋतुओं की परवाह किए बिना कठोर तप किया। उन्होंने इस धर्मस्थल पर शिवलिंग की स्थापना करते हुए भगवान शिव में ध्यान लगाया था। तत्पश्चात बरगद के पेड़ को चीरकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, अर्थात यहाँ पर भगवान शिव स्वयंभू हैं। आज नागा साधुओं की कर्मस्थली के तौर पर इस धार्मिक स्थल को माना जाता है। अलकनाथ मंदिर 84 बीघा क्षेत्र में स्थित है। धर्म स्थल मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बराबर में ही बजरंगबली हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। साथ ही प्रवेश करने पर भगवान शनिदेव का मंदिर भी शनि सिंगापुर के स्वरूप में स्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर तो है ही, साथ ही नवग्रह मंदिर भी स्थापित है। नागा साधुओं को यहाँ भक्ति में डूबे देखा जा सकता है। प्रत्येक समय यहाँ साधुओं का आवागमन बना रहता है। बहुत ही विशेष बात यह है कि अलकनाथ दरबार में मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध है, जिसके लिए एक विशाल बोर्ड भी मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाया गया है। सदियों से इस धर्म स्थल पर भक्तों की अटूट आस्था है। यहाँ आकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने, ध्यान लगाने से भक्तों का कल्याण हो जाता है, उनकी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। साधु महात्मा तो यहाँ हर समय ही रहते हैं। भगवान शिव समेत सभी देवी देवताओं का विधि विधान से हर दिन पूजन होता है। साथ ही परिसर में सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष भी हैं, जिनकी जटाएं इस मंदिर के प्राचीनता का प्रमाण है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा अलकनाथ मंदिर में। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसे कि आप यहाँ आते हैं, कितने वर्षों से आप आ रहे हैं और श्रद्धा भाव आप किस प्रकार से रखते हैं? नहीं, श्रद्धा भाव अच्छा रखते हैं। यहाँ पर काफ़ी वर्षों से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आयोजन जो होते हैं सावन में या फिर अन्य त्योहारों पर कैसा होता है? अच्छे आयोजन होते हैं, सब बड़े बड़े लोग आते हैं और जनता बहुत आती है। सावन के महीने में काफ़ी भीड़ रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे एक और श्रद्धालु से जो हमें इसी मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर जो है किसी ज़माने में यहाँ बन हुआ करता था और बन हुआ करता तो यहाँ एक भिश्ती जो था वो यहाँ एक पेड़ था बरगद का, उस पर अपनी पानी भरने की जो मग शक्ति थी पहले ज़माने में वो लटकाता था और उसमें से जो बूंदें टपकती थी तो भगवान शंकर ज़मीन से प्रकट हुए इसमें, भगवान शंकर की पिंडी। तब से यहाँ की परंपरा उसी हिसाब से चली आ रही। इतना प्राचीन है, मैंने सुना हुआ अपने बाप दादों से, दादियों से, नानियों से। जैसे कि यहाँ पे सावन होता है, सावन में यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन रहता है? यहाँ ऐसा सावन रहता है, यहाँ से लेके और सड़क पर लाइन लग जाती है श्रद्धालुओं की, दर्शन करने वालों की। और सुबह 4 बजे 3 बजे आदमी लोग आके यहाँ लाइन में लग जाते हैं, फिर कहीं दर्शन होते हैं आके। जो रोज़ के श्रद्धालु यहाँ पुराने आने वाले हैं उनको वो अपने साइड पर से आ जाते हैं और दर्शन कर जाते हैं। मुझे लगभग 65 साल हो गए, 60 साल यहाँ आती हूँ, मेरी 75 साल की आई। हमारे साथ इस वक्त एक और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि भगवान शिव को लेकर उनकी कितनी आस्था है। नमस्कार सर। जी नमस्ते। तो कितने वर्षों से आ रहे हैं और भगवान शिव में आपकी कितनी आस्था है, कितनी मन्नतें आपको लगता है आपकी पूरी हुई हैं? हमारी यहाँ अटूट आस्था है। हमें यहाँ आते हुए 25 से 30 वर्ष लगभग हो चुके हैं।
लगातार। तो यहाँ आए बिना हम जल भी नहीं लेते हैं। नहाने के बाद पहले भगवान के दर्शन, उसके बाद कुछ। और इससे सच्चा और विश्वसनीय मंदिर हमारी निगाह में, हमारा मन तो इनके अलावा कहीं और है ही नहीं। एक नाथ अलखनाथ बाबा हैं हमारे, ये अटूट विश्वास है इन पे, और जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना सदैव पूर्ण करते हैं। सावन में किस प्रकार का आयोजन यहाँ रहता है? उत्सव मतलब होते हैं यहाँ पर, काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है। तो सावन में देखिए 2 साल तो पीछे कोविड के चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं। वैसे यहाँ हमारे मंदिर में लगातार करीब 10 वर्षों से कांवड़ की सेवा हो रही है, जो अब वर्तमान में महाराज जी चला रहे हैं। उसमें कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी आता है, उसके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से होती है। और सावन के मेन सोमवारों पे आवश्यकता से अधिक भीड़ होती है, उसका भी हम लोग मंदिर के सब लोग जो डेली आते हैं और बाकी जो सेवादार हैं वो सब लोग के उसकी व्यवस्था संभालते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से दर्शन होते हैं, असंख्य भीड़ आती है। हम बात करते हैं और श्रद्धालुओं से और जानते हैं भगवान शिव के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप यहाँ पे कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं अपने बचपने से यहाँ आ रहा हूँ, लगभग मेरे को हो गए 40 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। आप यहाँ आते हैं, आपको किस प्रकार का अनुभव होता है, किस अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है? यहाँ पर आने के बाद में मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो मन में नहीं रहती, सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन में उत्पन्न होती है। सावन में यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन रहता है? सावन में यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि बाबा अलखनाथ को बरेली के लोग, बरेली के बाहर के लोग, पूरे जो है भारत के लोग बाबा लखिया को मानते हैं। और बाबा लखिया को बरेली नरेश की उपाधि प्राप्त है, और ये मुग़ल शासन से बरेली नरेश रहे हैं। तो सारी दुनिया के लोग यहाँ पर अपना मत्था टेकने सावन के दिनों में आते हैं। हम बात करते हैं और भी श्रद्धालुओं से। नमस्कार आंटी, आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ आपका जुड़ाव किस प्रकार से है? हम यहाँ 20 साल से आ रहे हैं जी। हाँ, भोलेनाथ से जो इच्छा करते हैं वो पूर्ति होती है। हाँ, और यहाँ सावन के महीने में भी मेला लगता है, कामर लोग आते हैं जो कामर ले लेके, तो यहाँ काफ़ी भारी मेला लगता है। और जैसे कामर, हमारा बेटा भी कामर लेके आता है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप यहाँ पर कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं मंदिर से? मुझे यहाँ कम से कम 20 साल हो गई हैं। हम यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, आते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं और ऊपर ठाकुरदार सब में करते हैं, देखभाल करना होता है। यहाँ पे सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है, श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ लेकर के आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी रौनक रहती है। लोग आते हैं, आस्था रखते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है भोलेनाथ की कृपा से, इसलिए और भी श्रद्धा रहती है। यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हो? बचपन से आती हूँ। बचपन से आते हो? हाँ। तो आप ही बताओ कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर हैं, तो आप उन पर जल चढ़ाते होगे, तो यहाँ पर सावन में लोग कैसे आते हैं? बहुत सारे आते हैं? बहुत सारे आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, हाँ। कांवड़ लेके भी आते हैं लोग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री महंत जी कालू जी महाराज, जो कि इस समस्त मंदिर की देखरेख करते हैं और साथ ही यहीं से जुड़े हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्कार पंडित। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मंदिर का इतिहास क्या है, क्या यहाँ की खासियत है? हाँ, ये इतिहास तो बहुत पुराना है। ये बाबा अलखनाथ का यहाँ का बाप रे बाप हजारों वर्ष पुराना है, कह रहे हैं। यहाँ का बरेली नीति सबसे महादेव का पुराना हजारों वर्ष पुराना है। ये बाबा अलखनाथ हैं, नाथों के नाथ बाबा अलखनाथ। ये तो यानी कि सभी टाइम से पूजा चलते आई है भगवान भोलेनाथ की। यहाँ लोगों ने पूजा करते आए हैं।
हमारे पहले से हिंदू राष्ट्र था, उससे फिर उसके बाद मुसलमानों का राज आया, उनका आया, तब से ही बाबा अलकनाथ की पूजा चालू है यहाँ। भगवान भोलेनाथ यहाँ हमेशा है, शिव दरबार है ये, इसीलिए यहाँ पर मान्यता है। बाबा अलकनाथ अलग जगह है, इन्होंने अलग जगह के ये सारी जगह प्राप्त करी उन्होंने, तो आज बाबा अलकनाथ का नाम चल रहा है जी। समाधि है बाबा जी की यहाँ अखंड, वो पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग है बाबा का। लोग यहाँ बहुत सावन में पूजा चलती है, भगवान शंकर जी को मानते हैं, आस्था है लोगों की, विश्वास है बाबा भोलेनाथ पे, बाबा अलकनाथ पे। महानगर बाबा अलकनाथ है, नाथों के नाथ बाबा अलकनाथ, इसीलिए बहुत मान्यता है यहाँ पर। अब यहाँ दुनिया मानती है, कई पीढ़ी चलते आ रहे हैं, यहाँ कई पीढ़ी आ रहे हैं लोगों की यहाँ पर। ये सब भक्त लोग पूछेंगे, आप बताएंगे, ये सब एक से एक पीढ़ी आते रह रही है इनकी। कह रहे हैं हम छोटेपन से ही आ रहे हैं, हर कोई कहता है। फिर यहाँ बुढ़े हो गए बेचारे 100-100 साल के, ये 100-100 साल के तो हमारे बाबा ही हो गए यहाँ 150 साल। हाँ जी, इतने वर्ष तो यहाँ चलते आ रही है पूजा पाठ। ये नागा सन्यासी लोग यहाँ पर अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती यहाँ पर भी इसका करते रह रहा है इस्तेमाल। या देखिए जिसको सब सेवा में लगा रखा है भगत के। भगवान स्वयं शिव ही बरगद हुए है, शिव को ही बरगद कहा जाता है, भगवान शिव को ही बरगद का बरगद है। अब है ये भगवान शिव का बट जो होता है, भगवान शिव का ही हुआ, अखंड है ये। भगवान शिव के बट में रूप में भगवान भोलेनाथ ने अबट बन के रहे। ऐसे भगवान विष्णु का वास है पीपल में, ऐसे ही इसमें तीनों का वास हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का है। जैसे कि सावन होते हैं तो बरेली नाथ नगरी सावन के लिए बहुत मशहूर है, तो यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन रहता है, व्यवस्था किस प्रकार की रहती है? यार यहाँ तो बहुत भयंकर व्यवस्था रहती है साहब। यहाँ कांवड़ वालों के लिए लोगों के भंडारे चले रहते हैं, यहाँ भगत लोग बहुत भंडारे करते हैं जी, बहुत भंडारे चलते हैं यहाँ आपके। मंदिर के परिसर के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मंदिर में यहाँ तो शिवलिंग तो उपस्थित है, उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या उपस्थित है? यहाँ पर भगवान के बहुत हैं, यहाँ सर्व देवताओं का वास है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे देवी देवता हैं। यहाँ माँ जगदम्बे है, समाधि है यहाँ, प्राचीन बाबा लोगों के हजारों, तो बाप रे बाप इतिहास है यहाँ का तो साहब। बरेली महानगर का बाबा अलकनाथ ये है ना, पुरानी जगह है ये, प्राचीन जगह है, इसीलिए मान्यता है जी इसकी। इस वक्त हम मौजूद है अलकनाथ मंदिर के परिसर में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं 51 फीट की ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा कई वर्षों से यहाँ पर है और जो कि पूरे बरेली का केंद्र भी है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के महंत से और जानेंगे कि क्या खासियत है इस मूर्ति की। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस मंदिर की जो मूर्ति लगी हुई है बजरंगी जी की, तो इनके बारे में क्या मतलब बात है? देखिए, ये कलयुग के देवता, महारक्षा करने वाले गुरु लोगों ने इनके लिए गेट पे बिठाया है। अंदर बाबा अलकनाथ का स्थान है बड़ा, है ये हमेशा सभी की रक्षा करते हैं, भक्तों की भी, जगतों की भी, संसार की भी। ये मंदिर की जो मूर्ति लगी हुई है भगवान की, कितनी ऊंची है? ये 51 फुट ऊंची है और इसकी जो है स्थापना गुरु लोगों ने 78 में करी, पूर्ण हुई थी 2003 में। हाँ, 3 में बनकर बिल्कुल एकदम ओके हो गई। जैसे कि ये मूर्ति जो है वो पूरे बरेली में आकर्षण का एक केंद्र भी बनी हुई है, तो इसके बारे में जैसे लोगों का जुड़ाव किस प्रकार से है? लोगों का जुड़ाव अच्छा है। दर्शन के लिए आज तो एतवार है, नहीं तो भीड़ मिलती है आपको। मंगलवार को आइए, देखिए कितने दर्शनार्थी आते हैं। श्रद्धा है भक्तों के अंदर बरेली में, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्ति बरेली में है ये जी। और लाइन के किनारे जाते आते लोग भी श्रद्धा से आवाज़ लगाते हैं ट्रेन में से कि जय हनुमान जी। हमने बात की महंत जी से, जिन्होंने बताया कि ये मूर्ति 51 फीट ऊंची है। लोगों का बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है इस मूर्ति से। बरेली में आकर्षण का केंद्र है। सबसे ऊंची प्रतिमा बजरंगबली की यही है। लोग आते जाते भी भगवान को नमस्कार करते हैं। कहा जाता है कि ये भगवान जी जो है वो, हनुमान जी जो हैं वो एक रक्षक के तौर पर यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने कई भक्तों से भी बातचीत करी, उन्होंने बताया कि उनकी मनोकामनाएँ, उनकी मन्नतें जो वो यहाँ सच्चे दिल से मांगते हैं वो पूरी होती है। तो भगवान शिव की ऐसी आस्था रखते हैं यहाँ पर लोग। ऐसे ही बरेली नाथ नगरी के दर्शन करने के लिए, समस्त मंदिरों के दर्शन करने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ, हमारे स्पेशल प्रोग्राम धर्म चक्र में।